इंग्लिश रीडिंग की वीडियो में आपका स्वागत है। इंग्लिश के जो सिंपल सेंटेंसेस जिनका डेली लाइफ में यूज़ होता है, उसके लिए हम शॉर्ट्स बनाते ही है। लेकिन इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या नॉवेल हो या कोई भी जो इंग्लिश टेक्स्ट है, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ वर्ड्स या मीनिंग पता ना हो या कुछ फ्रेजेस हो। इंग्लिश पढ़ते वक्त डिक्शनरी रेफर करने के लिए समय नहीं मिलता, तो मैं आपको बहुत सारे शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा। इन वीडियोस को आप रेगुलरली देखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत सारे शब्दों का मीनिंग आपको पता भी होगा, लेकिन इस अभ्यास से आपकी रिवीजन हो जाएगी और आप इन सेंटेंसेस को मेरे बाद में दोहराइए, क्योंकि जब तक आपकी ज़ुबान से इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस निकलेंगे नहीं, तब तक इंग्लिश बोलना दूर की कौड़ी बनी रहेगी। भले ही इंग्लिश का नॉलेज बढ़ता रहेगा, लेकिन बोलना तो बोलने से ही आएगा। तो मेरे बाद में आप इन वाक्यों को रिपीट करिए। तो हम शुरुआत करते हैं। विंटर एंड बर्ड सॉन्ग। विंटर का मतलब ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है। और बर्ड सॉन्ग का मतलब है पक्षियों का गाना। जैसे पक्षी चहचहाते हैं, उनको गाना बोलते हैं। तो विंटर एंड बर्ड सॉन्ग, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है आज का। तो आप मेरे बाद में दोहराइए, रिपीट करिए। विंटर एंड बर्ड सॉन्ग। अ रिलेशनशिप टू बी चेरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड। ये ऐसी रिलेशनशिप है इंसान की सब बर्ड्स के साथ में, कि ये हमने चेरिश करना चाहिए। का मतलब है कि हमने उसको मन में रखना चाहिए और इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। मतलब चेरिश करनी चाहिए, प्रोटेक्ट करनी चाहिए, इसका हमने संरक्षण करना चाहिए और इसको मन में रखना चाहिए। तो आप मेरे बात दोहराइए। अ रिलेशनशिप टू बी चेरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड। विंटर इज द चर्पिएस्ट सीजन। चर्पिएस्ट मतलब अभी पक्षी जो चहचहाते हैं, गाना गाती है, उसको चर्प बोला जाता है। तो चर्पिएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इस ये जो मौसम होता है विंटर का, उसमें सबसे ज़्यादा पक्षियों की चहचहाट होती है या फिर उनकी एक्टिविटीज़ होती है, ये हम कहेंगे। तो इस सेंटेंस को तो आप मेरे बात मेरे दोहराइए। विंटर इज द चर्पिएस्ट सीजन। बर्ड्स फ्रॉम फार एंड फर्दर अवे मेक ऑ इंस्पायरिंग जर्नीज टू इंडिया। मतलब बर्ड जो है कहाँ से आते हैं? बहुत दूर से, फार एंड फर्दर अवे, बहुत बहुत दूर के बर्ड जो है वो आते हैं। वो क्या करते हैं? मेक ऑ इंस्पायरिंग। ऑ मतलब जैसा हम बोलते हैं ना, ऑसम, उस तरह से। मतलब एक डर डर जैसा भी और रिस्पेक्ट जैसा भी। ऑ ऑ इंस्पायरिंग मतलब एक बहुत डरावना सफ़र, बहुत अच्छा सफ़र, दोनों बोलेंगे उसको। अच्छा सफ़र करके वो भारत को आते हैं। तो इस सेंटेंस को रिपीट करेंगे। बर्ड्स फ्रॉम फार एंड फार्दर अवे make awe-inspiring journeys to India. But between climate change and local habitat loss, this winged tourism is hurting. But between climate change, लेकिन अभी जो पूरे वातावरण में, क्लाइमेट में जो बदलाव हो रहा है, जलवायु में जो बदलाव हो रहा है, और लोकल हैबिटेट लॉस, और उनका जो निवास स्थान रहता है पक्षियों का, जैसे जंगल टूट रहे हैं तो उसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। दिस विंग टूरिज्म इज हर्टिंग। विंग टूरिज्म मतलब इनको टूरिज्म को ऐसा बोला लगा कि ये पंखों से आने वाला, पर वो किसी खुद के पंखों से ही चल के आते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर से। तो ये जो टूरिज्म है ये हर्ट हो रहा है, कहीं तो भी इसका नुकसान हो रहा है। तो इसको हम फिर रिपीट करेंगे। बट बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड लोकल हैबिटेट लॉस, दिस विंग टूरिज्म इज हर्टिंग। सो इज डोमेस्टिक एविफोना डाइवर्सिटी। इसी तरह हमारी जो डोमेस्टिक मतलब घरगुती जो है, एविफोना, एविफोना मीन्स उनका हैबिटेट जो है, ये जो बर्ड्स, किसी एक खास एरिया के जो बर्ड्स होते हैं उनको बोलेंगे एविफोना डाइवर्सिटी। तो इसी तरह ये जो डाइवर्सिटी मतलब विविधता, सब अलग अलग तरह के जो पक्षी वगैरह होते हैं,
ये सब लॉस हो रहा है दिन ब दिन। तो उसी जैसा हमने पहले देखा पहले सेंटेंस में, उसी तरह डोमेस्टिक एविफोना जो है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के पक्षी है, उनकी भी डाइवर्सिटी जो है, उनकी विविधता जो है, जैव विविधता, वो खत्म हो रही है। इस तरह का सेंटेंस है। तो आप मेरे बात में दोहराइए, सो इज डोमेस्टिक एविफोना डाइवर्सिटी ट्रू, देयर आर क्रेडिबल एफर्ट्स अंडरवे टू बी मोर हॉस्पिटेबल टू बर्ड्स। ट्रू, ये सच है कि देयर आर क्रेडिबल एफर्ट्स, कुछ अच्छे, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय कहेंगे हम, दैट कैन बी ट्रस्टेड, कुछ अच्छे एफर्ट्स भी चल रहे, अंडरवे मतलब चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं लोग कुछ, टू मोर हॉस्पिटेबल टू बर्ड्स, बर्ड्स का अच्छा स्वागत करने के लिए, उनको अच्छी जगह देने के लिए, उनके जो तालाब वगैरह जहाँ पर भी रुकते हैं तो वहाँ किसी तरह का नुकसान ना हो उनको, इस तरह से जो एफर्ट्स है वो चल रहे हैं, ऐसा हमारा ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो फिर ये सेंटेंस मेरे बाद में आप रिपीट करेंगे, ट्रू, देयर आर क्रेडिबल एफर्ट्स अंडरवे टू बी मोर हॉस्पिटेबल टू बर्ड्स। But what is really needed is a systematic country-wide program to monitor and help them. But what is really needed, लेकिन सही में क्या किस चीज़ की ज़रूरत है कि सिस्टमेटिक कंट्री वाइड प्रोग्राम, एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश, कंट्री वाइड पूरे देश भर में ये प्रोग्राम जो है ये होना चाहिए, टू मॉनिटर एंड हेल्प देम, जैसा इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और उनको हेल्प करने के लिए। तो मेरे बाद में सेंटेंस रिपीट कीजिए, बट व्हाट इज रियली नीडेड इज अ सिस्टमैटिक कंट्री वाइड प्रोग्राम टू मॉनिटर एंड हेल्प देम।